महाराज जी, उपासक की ऐसी कौन सी गलती है जिससे उसे आनंद का अनुभव नहीं होता, और उसे क्या करना चाहिए जिससे उससे आनंद अनुभव होता रहे? सबसे बड़ी गलती है भगवद विस्मरण। सब गलतियों का मूल है भगवान को भूल जाना। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के प्राण प्रिय हैं। वो कह रहे सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? बोले भगवान का जिस समय सेवा ना हो, भजन ना हो, सुमिरन न हो, उनकी लीला कथा न सुनी जाए, उनका नाम कीर्तन न किया जाए, उनका नाम जप न किया जाए, यही सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती के कारण काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ आदि ये हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और हमसे गलतियां बढ़ती ही चली जाती हैं। हमारे यहाँ सेवक वाणी में लिखा हुआ है, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। हानि क्या है सबसे बड़ी? बोले नाम छूट गया। लाभ क्या है सबसे बड़ा? बोले नाम चल रहा है। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। सुख क्या है? बोले प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, प्रभु की चर्चा सुन रहे हैं, संत समागम में है। दुख क्या? बोले संसार की चर्चा कर रहे हैं, निंदा स्तुति कर रहे हैं, पाप क्रिया करने वालों का संग कर रहे हैं। तो ये सब विमुखता जो धारण हुई हृदय में, वो भगवान के विस्मरण से हुए। तो सबसे बड़ी गलती है भगवान को भूल जाना, भगवान का स्मरण ना होना। अगर भगवान का स्मरण चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमें हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में से किसी का चिंतन जरूर चलाना चाहिए। हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा तो मंगल हो जाएगा। चाहे जहाँ जाओगे, चाहे जहाँ बैठोगे, चाहे जिस सभा में बैठो, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि आनंद सिंधु भगवान का अखंड स्मरण चल रहा है। स्मृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को प्राप्त हुआ स्मृति। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः। हे मेरे गोविंद, हे मेरे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे आपकी स्मृति प्राप्त हो गई। भगवान की विस्मृति भूल जाना ही सबसे बड़ी गलती है और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ी साधना है। शिवम हरिवंशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक दिन आपने एकांतिक में बोला था कि दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? जैसे हिरण पे दया की भरत जी ने देखा कि एक मृगी प्यासी थी, वो जल पीने के लिए आई और गर्भवती थी। गर्भ बिल्कुल प्रसव में ही परिणित होने वाला था कि पीछे से सिंह ने दहाड़ की। उस हिरनी ने, मृगी ने छलांग मारी तो छलांग मार के उस पार निकली, पर गर्भ बीच में ही गिर गया धारा में और उस पार जाकर मर गई। दयालु भरत जी ने देखा ये बच्चा तो मर जाएगा पानी में, उठा लिया, उसे अपनी कुटिया ले गए जो झोपड़ी बनाई हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, जिन प्रभु के लिए सब कुछ त्यागा, अपनी रानी, अपने पुत्र, अपना परिवार, राजपाट सब त्यागा, वही उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। 2-3 दिन रखना चाहिए, इसके बाद हिरण के झुंड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन प्रभु के चिंतन के लिए परिवार छोड़ दिया तो हिरण का बच्चा क्या। अब उनको लगा कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूं कहीं भेड़िया ना खा जाए, कहीं सिंह ना खा जाए। ऐसी भावना से युक्त होकर के वो हिरण को सदैव अपने पास रखने लगे।
अपने कांधे पे चढ़ा के गंडकी नदी जाना, अपने कांधे पे चढ़ा के यहां तक कि भगवान का विस्मरण हो गया। भागवत उठा के पढ़ लो, भगवान का विस्मरण हो गया और हिरण की स्मृति, प्यार, दुलार, आसक्ति में इतना तन्मय हो गए कि अंतिम समय शरीर छूटा हिरण का चिंतन करते हुए, तो अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त हुआ। तो दया ने मार दिया ना, भगवान के विस्मरण से युक्त कर दिया। जहां भगवान का स्मरण था वहां भगवान का विस्मरण करा दिया, हिरण का स्मरण आ गया। तो दया करना जरूरी है, दया बिना साधु कसाई। लेकिन होश में दया को एक सीमा में बांध कर रखिए, जिससे आपका धर्म, आपकी भगवद स्मृति नष्ट ना होने पावे। हम दया दूसरों पर करें पर हमारा भगवान का स्मरण सदैव चलता रहे, हम धर्म से युक्त रहे, हम कहीं उस पर आसक्त ना हो जाएं, ये सावधानी रखने के लिए कहा गया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत सावधान होकर के जी।